सभी बहनों को राम राम। आज कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनेंगे। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश, मरु माता शारदा, मेरे कंठ करो परवेश। और श्री कृष्ण भगवान की जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियाँ सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण कर व्रत को खोला जाता है। ये कृष्ण जन्माष्टमी की एक विधि है। कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए, अपनी व्यथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर, पृथ्वी को भी साथ लेकर विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान श्री विष्णु की निद्रा भंग हो गई। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति गाई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रजभूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। देवकी उनकी बड़ी प्यारी बहन थी। बहन भाई का बहुत ही प्यार था, तो उसने अपनी बहन देवकी के विवाह की सलाह मशवरा सभी मंत्री मंडल से की। तो राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित कर दिया। जब कंस देवकी को शादी करके और विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तो बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र ही तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध में भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। देखो इतना प्यार था बहन भाइयों का, एक दूसरे के बगैर खाना भी नहीं खाते थे वो। और एक आकाशवाणी के सुनने से ही कंस ऐसा दुष्ट बन गया, दुष्ट व्यवहार करने लग गया देवकी के साथ, उसको मारने के लिए आतुर हो गया था। उसने सोचा न देवकी होगी और न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया। वासुदेव ने देवकी की रक्षा करी। वासुदेव देवकी के पति, उन्होंने देवकी की रक्षा करी, क्योंकि शादी होने के बाद पति के ही आश्रय होती है औरत। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से जो कोई भय नहीं है तो तुम इसको क्यों मार रहे हो। तुम्हें देवकी की 8वीं संतान ही चाहिए, उसी से तुम्हें भय है। इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि इसकी 8वीं संतान को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो भी आए उसके साथ तुम वैसा ही व्यवहार करना। ये वासुदेव ने कंस को वचन दे दिया। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया।
तत्काल नारद जी वहां पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से होगी या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 6 बालकों का निर्दयता से मार डाला और 7वां जो हुआ तो वो बलदाऊ भैया हुआ था, तो उसको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया था। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्म धारित चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा। वासुदेव और देवकी को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी हुई कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी और इतनी बढ़ गई कि नाक तक पानी आ गया। अब वासुदेव तो घबरा गए। फिर जब वासुदेव को घबरा हुआ देखा तो कृष्ण भगवान ने अपना पैर नीचे लटका दिया और चरण छूकर यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई, पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई कि कन्या पैदा हुई है। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी अष्टभुजी रूप में दुर्गा माँ का रानी प्रकट हो गई और प्रकट होकर बोली, हे कंस, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ होगा? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह सुनते ही कंस तो हताश हो गया और बड़ा व्याकुल हो गया और देवी दुर्गा को दृश्य को देखकर वो तो अपने सर को पटकने लगा। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की 1 महीने के अंदर की बतेरी ऐसी लीलाएं हुई जिनका वर्णन करने से सभी पापों का क्षय हो जाता है। उन्हें छकड़ा जो राक्षस था उनको मारा और बहुत से राक्षसों का उन्होंने वध किया। तो श्री कृष्ण के पुण्य जन्म तिथि का तभी सारे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यही थी श्री कृष्ण भगवान की ये छोटी सी कथा। सभी बहनों को राम राम। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर हुआ, लाला हुआ नंद लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर हुआ। ये 2 वंश के कुल का उजाला हुआ, ये 2 वंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर
हुआ सखी ब्रज के सब ग्वालों के दिल में खुशहाल। सखी ब्रज के सब ग्वालों के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाल नाचे दे देखे ताल। भैया गर्दन में डाल नाचे दे देखे। आनंद नंद का नसीबा उजाला हुआ। आज नंद का नसीबा उजाला। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। सभी हिले मिलके ग्वाल करे जय जय गोपाल। सभी हिले मिलके ग्वाल करे जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीलो नंद लाल। बाजे शंख घड़ी जन्म लीनो नंद लाल। झूले अंगना में पलना जलाला हुआ। झूले अंगना में पलना जलाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। चलो देख आए नंद लाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। आज ब्रज के महाराज करने भगतों का काज। जी ब्रज के महाराज करने भगतों का काज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। आज ब्रज के महाराज करने भगतों का जुड़ा सारा ही समाज करो दर्शन सब आज। जुड़ा सारा ही समाज करो दर्शन। आज सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर। देखो गोकुल की सावन भादों का शोर। बोले पंछी बने मोर मानो बदरी की गो। ले पंछी बने मोर मानो बदरी की गो। बूंदे आनंद की बरसाने वाला हुआ। बूंदे आनंद की बरसाने वाला। वह बूंदे आनंद की बरसाने वाला हुआ। चलो देख हमें नंद घर लाला। चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ। सभी बहनों को राम राम।